जय हिंद। आज वीडियो में हम लोग एसपीडी पब्लिकेशन बुक के करंट अफेयर को स्टडी करने वाले हैं। ये बुक जो है नवंबर 2023 से लेकर 1 अक्टूबर 2024 तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं सभी दिया हुआ है, तो हम लोग सभी इसको स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग एमसीक्यू के रूप में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को स्टडी करेंगे, इसके बाद वन लाइनर को करेंगे। ठीक है, तो ये करंट अफेयर जो है ये आगामी जितनी भी एग्जाम होने वाला है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग उसको शुरू करते हैं। एक नंबर है एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया। तो कौन सा स्थान हासिल किया है, तो ये तीसरा स्थान हासिल किया है। 2 नंबर है किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है। तो किस टीम ने किया है ये, तो ये किया है भारत ने किया है। आगे है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया। तो किस राज्य ने हासिल किया है ये, तो ये किया है केरल ने किया है, याद रखिएगा केरल ने। आगे 4 नंबर है भारत की नई एयरलाइंस कौन सी है जिसे विमान मंत्रालय से मंजूरी मिली है। तो कौन सा है, तो ये है संघ एयरलाइंस। 5 नंबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के पेस्टोन और लॉस एंजल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो कहाँ पर, तो ये यूएसए में। 6 नंबर है राष्ट्रमंडल खेल 2026 के आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जाएगा, तो ये लास कुओं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 7 नंबर है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटन किए गए हैं। तो कितने किए गए हैं, तो ये जो किए गए हैं 79 यानी कि 79,156 करोड़ हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 8 नंबर है चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, तो ये किया गया है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। आगे 9 नंबर है वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सोम 4 मिशन का संचालन करेगा। तो कौन करेगा, तो ये शुभांशु शुक्ला ने। आगे 11 नंबर है जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोकनाथन ने कौन सा पदक जीता। तो कौन सा पदक जीता है इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो ये कांस्य पदक। आगे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता। तो किसने जीता है ये, तो ये जीता है प्रीति कामत ने ये जीता है ध्रुवी पटेल ने जीता है। ठीक है। 13 नंबर है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है। तो कितने किया है, तो ये 73। आगे कुष्ठ रोगों को समाप्त करने वाले पहला देश कौन बना है। तो कौन बना है ये, तो ये जॉर्डन बना है। आगे 15 नंबर है भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। तो किस राज्य ने किया है, तो ये किया है मणिपुर ने। आगे ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सा फिल्म चुनी गई है। तो कौन सा फिल्म चुनी गई है, तो ये लापता लेडीज। आगे भारत ने 45वें फीडे चैम्प्स ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता। तो कौन सा पदक जीता है इसमें, तो ये स्वर्ण पदक जीता है। 18 नंबर है साल 2025 में IIFA अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये कहाँ पर किया जाएगा, तो ये जयपुर में। आगे किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षिता परमविक्रमा ने अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता। तो ये कहाँ की है, तो ये है श्रीलंका का। आगे है टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता। तो कौन जीता है, तो ये अनमोल जैन ने। 21 नंबर है भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी ने कमांडर रूपा ए और ले कमांडर दिलना के किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाएगी। तो कौन सा जहाज से, तो ये INS
SV तारनी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं 22 नंबर है, किस पुरुष क्रिकेटर ने अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब जीता? तो किसने जीता है ये? तो ये जीता है दुनित ओलालांगे। ये कहाँ की है? तो ये श्रीलंका की है। आगे हैं 23 नंबर में, हाल ही में मनकिंडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो ये कहाँ का? तो ये दिया है ओडिशा ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 24 नंबर है, 55वां IFFI महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये गोवा में। आगे तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया है ये नई दिल्ली में। आगे शिपिंग मंत्रालय ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शिपिंग मंत्रालय ने किसे किया है ब्रांड एम्बेसडर? तो ये मनु भास्कर को किया है। 27 नंबर है, केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? तो कितने करोड़ किए हैं ये? तो ये 2104.06 करोड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति के सिफारिश पर किया गया? तो किसके सिफारिश पर किया गया है ये? तो ये किया गया रामनाथ कोविंद के। आगे हैं तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है मोहना सिंह। 30 नंबर है, हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? तो किसने किया है ये किया निर्मला सीतारमण ने। आगे हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है ये किया पीयूष गोयल ने। आगे केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्निवास के लिए कितने रुपये आवंटित किए हैं? तो कितने किए हैं ये? तो ये किए हैं 12,554 करोड़ रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 33 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो ये कौन है? तो ये हैं सलीमा इम्तियाज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं 34 नंबर में, पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं ये? तो ये 29 पदक जीते हैं। आगे हैं प्रति वर्ष 15 सितंबर को देश भर में किनके जन्म दिवस पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? तो इंजीनियर्स डे किसके जन्म दिन पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता मोक्षांगुंड विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है ये? तो ये आरियाना साबलेंका ने जीता है। आगे हैं हाल ही में किसे 2024 में एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किसको चुना गया है ये? तो प्रत्याशा रे को। आगे किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएसए ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है ये? तो ये जेनिक सिनर ने। आगे एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो कौन है ये? तो ये रणधीर सिंह है। 40 नंबर है, कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रोमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है? तो कितने को मिला है? तो ये 4 को। आगे किस फुटबॉल टीम ने सेफ U20 चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो किस फुटबॉल टीम ने जीता है ये? तो ये बांग्लादेश ने। आगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS की मंजूरी देने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये कौन बना है? तो ये बना है ये महाराष्ट्र बना है। आगे हैं हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे? तो ये कितने जिले हो जाएंगे इसमें से? ये हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। आगे कपिल परामर किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो कितने बने हैं ये जूडो के। आगे हैं
U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता है ये? ज्योति बैरवाल ने। आगे हैं 46 नंबर में, पेरिस ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो किस में जीता है ये? तो ये जीता है जेवलिन थ्रो में। आगे हैं साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये इंग्लैंड करेगा। आगे रोमन मैग्सेस अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया। यह किस देश से संबंधित है? तो ये किस देश से हैं ये? तो ये है थाईलैंड से। आगे हैं 49 नंबर में, पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया? तो ये यूनिसेफ इंडिया के साथ। आगे 50 नंबर है, किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने किया है ये? तो ये किया है उड़ीसा राज्य सरकार ने। आगे देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये गुजरात में किया गया। आगे हैं 52 नंबर में, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिक के लिए कितने लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मंजूरी दी है? तो कितने दिया है? तो ये 5 लाख की। आगे हैं, हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की? तो किस देश ने? तो ये किया है ये फिलिस्तीन ने किया है। आगे हैं 54 नंबर में, सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया? तो कहाँ पर किया है ये किया है उत्तर प्रदेश में। आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया? तो ये 15 लोगों को। आगे संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाऊ भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो किस देश के बीच किया गया? तो ये किया गया ओमानिया, भारत और ओमान देश के साथ। ठीक है। आगे केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये रंगीन मछली का। 58 नंबर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएमई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं? तो ये 10,900 करोड़ की। आगे हैं, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 23 अगस्त को। 60 नंबर है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो ये बनी है डायना पोंडले। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, 54वें जीएसटी काउंसिल के बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितने कर दिया गया है? तो ये 5%। 62 नंबर है, पेरिस ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? तो किस खेल में जीता है? तो ये निशानेबाजी में। आगे भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया? किस देश के साथ किया है ये? तो ये मलेशिया के साथ। आगे हैं, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया ये? तो ये मुंबई में किया गया। आगे हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने सी वॉक्स पोर्टल लॉन्च किया? तो किस मंत्रालय ने किया है ये? तो ये किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। आगे हैं, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये अमित शाह को। आगे प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया? तो किसने किया है ये? तो ये किया है राजीव रंजन सिंह। आगे हैं, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक ज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक यानी टीसीसी का उद्घाटन किया? तो किस शहर में किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। आगे सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थान वर्षगांठ पर नए ध्वज का प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? तो ये कौन सा हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा 75वें, ये हो जाएगा 75वें। आगे राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया था, तो ये श्रीलंका में। आगे एशियन राज्य गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया, कहाँ पर किया गया ये, तो ये जो किया गया है उत्तर प्रदेश में किया गया है। आगे हैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया, तो किसके साथ किया गया है, तो ये लॉकहीड मार्टिन के साथ। आगे हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता, कौन सा पदक जीता इन्होंने, तो ये रजत पदक। आगे पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया, तो किसके साथ किया, तो ये जो किया IIM अमृतसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं केंद्र कैबिनेट डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूरी किए हैं, तो कितने किए हैं, तो ये किए हैं 2817 करोड़। आगे हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग के साथ। आगे 77 नंबर है हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं, तो कितने बदले गए हैं, तो ये 8। पेरिस ओलंपिक 2024 में शरद कुमार और पेरियम्पन थांगवेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता, तो किस स्पर्धा में पदक जीता है ये, तो ये जीता ऊंची कूद में। आगे हैं BCCI ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया गया है, तो किसको किया है, तो ये अजय रात्रा को। आगे हैं हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया, तो किसने किया है ये, तो ये किया है इंडियन आर्मी। आगे हैं पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है, तो कौन है ये, तो ये हैं प्रीति पाल हैं। आगे हैं वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया, तो कितने कंपनियों को दिया है, तो ये 4 कंपनियों को। आगे केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, तो कौन सा हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश के। आगे हैं किस बैंक ने महिलाओं के लिए अमीन नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है, तो किस बैंक ने किया है ये, तो ये किया है बंधन बैंक ने। आगे मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है ये, तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। आगे पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हीं भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया, किसको बनाया गया है ये, तो ये हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल को। आगे हैं एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया है ये, तो ये चीन में। आगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया, तो किसमें किया है ये, तो ये सूरत में। आगे किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया, तो किसमें किया गया है ये, तो ये अश्विनी वैष्णव। आगे 90 नंबर में है किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है, तो किस राज्य सरकार ने किया है ये, तो ये किया है राजस्थान सरकार ने। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया, तो कहाँ पर किया है ये, तो ये किया है महाराष्ट्र में। 92 नंबर है पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में हरियाणा की
धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता था इन्होंने? तो ये जीता था स्वर्ण पदक से। आगे हैं इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो कौन है ये? तो ये है आपका सिद्धार्थ अग्रवाल हैं। 94 नंबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो ये 18। आगे भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है? तो किस देश के साथ किया है? तो ये किया है सिंगापुर के साथ। आगे किस देश ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो किस देश ने बनाया है ये? तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। आगे हैं 97 नंबर में, हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? तो किस देश के साथ किया है ये? तो ये फ्रांस के साथ। आगे अंडर 20 से फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है ये? तो ये बांग्लादेश ने। आगे केंद्र मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूरी किए हैं? तो कितने किए हैं ये? तो ये किए हैं 4136 करोड़। आगे 100 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? तो किसने जीता है ये? तो ये जीता है कार्तिक वेंकटरमन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा? किस तिथि के बीच किया जाएगा? तो ये 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच किया जाएगा। आगे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेशों में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लद्दाख में। आगे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो किसको प्रदान किया? तो ये गोविंदराजन पद्मनाभन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, पेंतोकटर्न सिनायात्रा किस एशियाई देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो कहाँ की है ये? तो ये है थाईलैंड के। आगे 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? तो ये मिला है ऋषभ शेट्टी को मिला है। 106 नंबर है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो किसके साथ किया है ये? तो ये जापान के साथ। आगे भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? तो कब मनाया था? ये 23 अगस्त को। आगे बीजिंग यानी चीन में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? तो कितने पदक जीते थे? तो ये जीता है 8 पदक। आगे हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है? तो कब तक किया है ये? तो ये किए हैं 2030 तक। आगे महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था सातारा में। आगे 19-22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री JP नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया ये? तो नई दिल्ली में ये इसको किया गया है। आगे हैं 112 नंबर में, हाल ही में लाखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ? लाखपति दीदी का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। आगे हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारियन ब्रानियास यानी 117 वर्ष ओल्ड थी ये, का निधन हो गया। वे किस देश की थी? ये किस देश की थी ये? तो ये जो था ये स्पेन की थी। आगे हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? किसको नामित किया गया है? तो ये सत्य प्रकाश सागवान को। 115 नंबर है, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? तो कौन है? तो ये है आपका लक्ष्मी झा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं 116 नंबर में, भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? तो ये BAML लिमिटेड के साथ।
आगे हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो ये 85 हो गई है। आगे है आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा, तो कहाँ पर किया जाएगा और अभी भी फिलहाल में हो रहा है, तो ये यूएई में। आगे हैं अम्मान या जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता, तो किसने जीता है, तो ये रौनक दहिया ने। आगे हैं हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति नटवर सिंह का निधन हुआ, वो कौन थे, तो ये जो था ये था पूर्व विदेश मंत्री। आगे किस देश के क्रिकेटर गस एटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का सम्मान मिला, कहाँ की है ये, तो ये है इंग्लैंड के। आगे हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है, तो ये शक्तिकांत दास को मिली है। आगे हैं राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है, तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो ये खान मंत्रालय के द्वारा। आगे पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसको चुना गया है ये, तो ये सुमित अंतिल को चुना गया है। आगे हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया, तो किसके साथ किया गया, तो ये श्रीलंका के साथ। आगे केंद्र मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य काला मेला का उद्घाटन किया, कहां पर किया है इन्होंने, तो ये रायपुर में। आगे 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो किसकी जयंती पर मनाया जाता है ये, तो ये जो मनाया जाता है, तो ये राजीव गांधी की जयंती पर। आगे संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये P. हरीश को। आगे भारत का एक नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो किसको किया, ये गोविंद मोहन को। आगे हैं प्रवर्तन निदेशालय के नए निर्देशक कौन बने हैं, तो कौन बने हैं ये, तो ये बने हैं राहुल नवीन। आगे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज कोच किससे नियुक्त किया गया, किसको किया गया है ये, तो ये किया है मॉर्ने मॉर्कल को किया गया है। आगे हैं 132 नंबर में पॉल कागामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, किसके रूप में लिया है, तो ये रवाडा। आगे है 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है ये, तो ये जो किया है भारत ने। आगे हाल ही में DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण इसे क्या नाम दिया गया, तो इसको क्या नाम दिया गया, तो ये इसका नाम दिया गया गौरव के नाम इसको दिया गया है। आगे किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्रतीक स्मारक जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स के संरक्षित स्मारक घोषित किया है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र को। आगे राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं, तो कौन बने हैं ये, तो ये बने हैं टीवी सोमनाथन। आगे किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है, तो किसको मिला है ये मिला है चमारी आथापुथु, यानी श्रीलंका के ये रहने वाले। इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। 138 नंबर है हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया, तो किसको किया है, तो ये प्रेमोद भगत को। आगे हैं 139 नंबर भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के हेड कोच किसको बनाया गया है, तो ये PR श्रीजेश को। आगे 1 इंडिया 1 टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस गठन के साथ साझेदारी की, किसके साथ किया है, तो ये किया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर। 141 नंबर है पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा,
कहाँ पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा हरियाणा में। आगे हैं बिग क्रिकेट लीग यानी BCL ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालीन समझौता किया, किसके साथ किया है, तो ये किया है प्रसार भारती के साथ। आगे हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता, किस देश ने जीता है सबसे ज़्यादा, तो ये USA। आगे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा, तो किस स्थान पर रहा, तो ये 71वें स्थान पर। आगे प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो ये 13 अगस्त को। आगे हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो कितने जीते हैं ये, तो ये 6 पदक। आगे 8 अगस्त 2024 के पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, कौन सा वर्षगांठ मनाया गया, तो ये मनाया गया 82वें वर्षगांठ मनाया गया। आगे केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है, कितने किया है, तो ये किया है 33। आगे भारत ने किस देश के साथ UPI सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया, किसके साथ किया है, तो ये किया है मालदीव के साथ। आगे हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कहाँ की थे ये पूर्व मुख्यमंत्री, तो ये था पश्चिम बंगाल का था। आगे हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, किसको चुना गया, तो ये अभिनव बिंद्रा को। आगे पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, तो कौन सा पदक जीता था, ये रजत पदक जीता था। आगे हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक का कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान कौन है, तो इस टीम के कप्तान कौन थे, तो ये हरमनप्रीत सिंह था। आगे किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी आसुमन गायकवाड़ का 71वें वर्ष का उम्र में निधन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा इसका, तो ये क्रिकेट के था। आगे हैं असम राइफल के लिए महानिदेशक कौन बने हैं, असम राइफल के लिए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये विकास लेखड़ा। आगे हैं 15 अगस्त 2024 के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर कौन सी बार तिरंगा फहराया इन्होंने, तो ये जो फहराया था 11वीं बार। आगे हालिया जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय स्थान को लगातार 6ठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, किसको प्राप्त हुआ है ये, तो ये IIT मद्रास को। आगे केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं, तो कहाँ पर किए हैं ये, तो ये किए हैं कर्नाटक और केरल में। आगे हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट के लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने कर दी है, तो कितना किया है ये, तो ये किया है 5 लाख तक। आगे ओलंपिक खेलों के सम्मान समारोह में भनु भास्कर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे हैं, तो कौन रहे हैं ये, तो ये PR श्रीजोश। आगे हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च की है, तो कौन सा सरकार ने किया है, तो ये किया झारखंड सरकार ने। आगे 162 नंबर है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन है, तो भारतीय कंपनी कौन है, तो ये है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर। आगे भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास का आयोजन किया, तो कौन सा अभ्यास का आयोजन किया, तो ये पर्वत प्रहार का। आगे साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई थी, कितने गांव को दिया गया, तो ये 35 गांव का। आगे 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कितने, तो ये किया गया 103। आगे हैं पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया, कितने भार में अयोग्य घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 50 किलोग्राम की। आगे खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो NCDC के द्वारा। आगे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया। तो कहाँ का, तो ये फिजी के। आगे हैं, किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया? तो कब किया है ये, तो ये किया है 14 अगस्त को, 14 अगस्त। आगे हैं, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ये, तो ये 28 जुलाई को, 28 जुलाई को। आगे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं ये, तो ये बने हैं प्रीति सूदन। आगे MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया, किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है आनंद शंकर दर्शन को। आगे बिस्मटेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो किसने किया है ये किया है भारत ने। 174 नंबर है, पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मैंडो डुप्लास्टिक किस देश के हैं ये, तो ये हैं स्वीडन के। आगे ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति और ई सम्मान ऐप को किसने लॉन्च किया? किसने किया है ये अमित शाह ने। आगे हैं, किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया? किसको किया गया है ये, तो ये नीलकुरिची पुष्प को संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में घोषित किया गया है। आगे है 177 नंबर, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए थे। इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया था? कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है, तो ये भाला फेंक और नौकायन और टेबल टेनिस को। इसका राइट आंसर हो जाएगा A और B। आगे, जून 2024 तक PM कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों को कुल संख्या कितनी हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 41 लाख 4,11,222 हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर। आगे, प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है ये 7 अगस्त को। आगे, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख किससे नियुक्त किया गया? है, तो ये मोहम्मद यूनुस को। आगामी 3 वर्ष के लिए SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं ये, तो ये CS सेट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर। 182 नंबर है, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो किस खिलाड़ी ने जीता है, तो ये नोवाक जोकोविच। इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। आगे, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर प्रिंस्ट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लायंस किस देश के धावक हैं? तो किस देश के धावक हैं ये, तो ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। आगे हैं, केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हवाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? तो कितने दिए हैं, तो ये दिए हैं 8 को। आगे, पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ये 39वें रैंक है। आगे हैं 146, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? तो किस क्षेत्र में उन्होंने प्रसिद्धि हासिल किया था? तो ये शास्त्रीय नृत्य में। आगे, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है, तो ये है आपका 8वां। आगे, कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में। आगे, आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया है, तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत। 190 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पी स्पर्धा में
स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो ये इन्होंने जो जीता है, ये जीता है कांस्य पदक। आगे हैं बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने किया? तो किस देश ने किया ये? तो ये किया है भारत ने। आगे हैं पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा में। आगे पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या है? शुभांकर क्या है? तो क्या है ये? तो ये है फ्रीजियन टॉफी है। आगे हैं किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। आगे हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पाद के लिए पावर टरबाइन स्थापित की गई है? तो कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है पेरियर टाइगर रिजर्व में। आगे हैं पूर्व सैनिक के लिए ई सहित टेली कॉन्सलेंसी सुविधा किसने शुरू की है? तो किसने किया है? तो ये भारतीय सेना ने। आगे हैं आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये हैं मनु भांकर। आगे साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपका भारत। आगे हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया? तो ये किया गया आपका स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। आगे राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो किसमें किया है? तो ये किया है जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। आगे पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भास्कर ने भारत के लिए पहला मेडल के लिए रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता इन्होंने? तो इन्होंने जो जीता है, ये जीता है कांस्य पदक जीता है। आगे महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? किसने जीता है? तो ये श्रीलंका ने जीता है। आगे केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की बजट का ऐलान किया है? कितने किया है? तो ये किया है 59,000 करोड़ रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं खेल से संबंधित खिलाड़ी PR श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो किस खेल से है ये? तो ये है हॉकी से। आगे यूकी बांगरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता? कौन सा जीता है? तो ये जीता है विश्व ओपन। आगे हैं प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आगे हैं 208 नंबर में हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर उषा ठाकुर को। आगे KP शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नेपाल के। आगे सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो कितने? तो ये जो रखे हैं 25,000। आगे हैं भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? कहाँ पर किया जाएगा ये? तो ये किया जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। आगे मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो किसने किया है ये? तो ये किया जयंत चौधरी ने।
आगे वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है? तो ये है आपका 82वें। आगे हैं विम्बलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता है? तो ये कॉलर्स अल्कराज ने। आगे भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो गोवा एक्सपर्ट लिमिटेड के द्वारा। आगे हैं अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आइजॉल। ये हो जाएगा आइजॉल। आगे हैं राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? तो ये रखा गया गणतंत्र मंडप। गणतंत्र मंडप। आगे हैं पेरिस ओलंपिक 2024 किस तिथि को हुआ? पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ? तो किस तिथि को हुआ था ये? तो ये हुआ 26 जुलाई को। आगे मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितने कर दी गई है? तो कितना कर दिया गया है? तो ये 20 लाख। आगे नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इन्वेंशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया? किसके साथ किया? तो ये किया WIPO के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं केंद्र बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? तो कितने की गई है? तो ये किया गया है 11,500 करोड़ रुपये का। आगे है पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? कौन बनी है? तो ये आलिया नीलम। आलिया नीलम। आगे हैं केंद्र बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? कितना रखा गया है? तो ये 6.22 लाख करोड़। आगे हैं विम्बलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता है? तो ये बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में PM किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? कितना करने की सिफारिश की गई है? तो ये किया गया है 8,000। आगे हैं केंद्र बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? कितने राशि आवंटित की गई है? तो 1.52 लाख करोड़ रुपये। आगे हैं महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मांधना। आगे हैं पहला महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है ये? तो ये किया जा रहा है श्रीलंका में। आगे हैं PMRC ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? कहाँ पर? तो ये किया है जापान में। आगे हैं किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास उल्टे प्रेसिस्टज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया? तो किस भारतीय युद्धपोत की मदद से बचाया गया इसको? तो ये बताएगा INS तेग के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो किस राज्य ने? तो ये किया है हरियाणा राज्य सरकार ने। आगे भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो किसके साथ भागीदारी किया है? तो ये जो किया है ये किया है BPCL के लिए। आगे शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया अस्ताना में। आगे हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो किसने किया है ये? तो ये किया है UNODC ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन यानी बुरास उद्यान खुला है? कहाँ पर खुला है ये? तो ये खुला है उत्तराखंड में। आगे हैं
जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस स्थान ने शुरू की है? किस स्थान ने किया है ये? तो ये किया है NIC ने। आगे, ब्रिटेन के संसदीय चुनावों के किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो किस पार्टी ने किया है? तो ये लेबर पार्टी ने। आगे, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? किसने लिया है? तो ये हेमंत सोरेन ने लिया है। आगे है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गौतम गंभीर को। आगे, किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया? किसको किया है? तो ये किया स्मृति मांधना, ये भारत के हैं। आगे, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? किस भारतीय ने जीता है? तो ये शौर्य भावा ने। आगे, वह हाल ही में चर्चा में रहे कृति पहल किस मंत्रालय की पहल है? किस मंत्रालय की पहल है ये? तो ये है खेल मंत्रालय की। आगे है, हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने किया है ये? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। आगे, पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? तो ये किसने किया है? तो एस जयशंकर ने किया है। आगे हैं, यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया? तो किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रोबर्टा मोत्सोला को चुना गया है। आगे, किस देश के मनोला मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया? किस देश के हैं? तो ये किस देश के हैं? ये हैं आपका स्पेन के। आगे हैं, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव से सम्मानित किया गया? किसको किया गया है? तो ये किया गया है रामचरण को। आगे, BCCI ने पेरिस ओलंपिक्स में कैंपन के लिए किस रुपये का योगदान दिया? तो कितने रुपये का योगदान दिया? कितने रुपये का योगदान दिया था? तो ये दिया 8.5 करोड़ की। आगे है, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया ये? तो ये किया गया फरीदाबाद में। आगे, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो किसके? तो ये UGC के जरिए। आगे है, थॉमसन मूलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। थॉमसन मूलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये किस देश के खिलाड़ी थे? ये जर्मनी के थे। आगे हैं, भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? किसके साथ समझौता किया? तो ये गूगल के साथ किया गया। आगे हैं, हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का 10वां स्थायी सदस्य देश बना है? तो कौन बना है ये? तो ये बना है आपका नेपाल। आगे, मसूद पेजेशिकियान किस मुस्लिम देश के लिए राष्ट्रपति बने हैं? तो कहाँ के बने हैं ये? तो ये बने हैं आपका ईरान के। सॉरी, ये हो जाएगा आपका सी नंबर, बेलारूस हो जाएगा। ठीक है, ये उसका गलत आंसर हो जाएगा। आगे हैं, 255 नंबर में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन है? सर कीर स्टार्मर हैं। आगे हैं, PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना का नींव रखी है? तो ये क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। आगे, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर तैयार किया? किसके साथ मिलकर तैयार किया है? तो ये किया है लॉर्सन एंड ट्रूबो के साथ। आगे, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है
15 जुलाई को। आगे हैं गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया है ये? तो ये क्या? मध्य प्रदेश में। आगे हैं हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता? तो किस देश ने जीता है ये? तो ये अर्जेंटीना ने। आगे विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया भारतीय पुरातत्व संरक्षण के द्वारा। आगे हैं हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? तो किसने किया है ये? तो ये जो किया है नीति आयोग ने। आगे भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए ऋण पत्र का हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है ये? तो ये एडीबी के साथ। आगे हैं केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया? कब किया गया था इसका बजट? तो ये 23 जुलाई को। आगे हैं 65 नंबर में, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौरा किया। यह किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? तो ये ओडिशा राज्य में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने किया है ये? तो ये किया है आपका उत्तर प्रदेश ने। आगे यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये स्पेन ने जीता है। आगे हैं हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द पोस्टल से सम्मानित किया गया? तो किस देश के? तो ये रूस के। आगे हैं साल 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया महाराष्ट्र को। आगे किस राज्य राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया? तो किसको किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर सेमिया स्वामीनाथन को। आगे खबरों में रहे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है ये? तो ये है मध्य प्रदेश में। आगे ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया? तो किस में किया गया है ये? तो ये कृषि और पशुपालन के लिए। आगे है दूसरा एशिया प्रशांत यानी APAC मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? किस देश में आयोजित किया जाएगा ये? तो ये भारत में। आगे भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? कितनी अमेरिकी डॉलर की घोषणा किया है? तो ये किया है 5 मिलियन की। आगे हैं भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मारक मिसाइल है? तो किस प्रकार का है ये? तो ये है हवा से सतह से। आगे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? तो कौन है ये? तो ये है आपका अडानी ग्रुप है। आगे हैं 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया। इसका संयोजक कौन है? तो ये डॉक्टर पूनम गुप्ता है। आगे पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत ध्वजवाहक कौन रहे? तो कौन रहे हैं इसका ध्वजवाहक? तो इसका रहा है PV सिंधु और ये रहा है शरत कमल। इसका राइट आंसर जाएगा D नंबर। आगे हैं फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो ये रोशनी नादर मल्होत्रा को। आगे हैं जून 2014 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने IC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता? तो किसने जीता है? तो ये जीता है 2014 नहीं होगा, 2024 ये होगा, ठीक है। तो किसने जीता है? तो ये जसप्रीत बुमराह ने। आगे टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो किस राज्य में ये पहल शुरू की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में। आगे हैं यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है ये? तो ये रचेल रिविस। आगे हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया?
किसे नियुक्त किया गया है? तो ये धीरेन्द्र ओझा को। आगे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किस राज्य में की जाएगी? किस राज्य में की जाएगी? तो ये की जाएगी महाराष्ट्र में। आगे हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? किसके बीच किया गया? तो ये थाईलैंड के बीच। आगे हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? किसके बीच? तो ये हंगरी के साथ। आगे हैं किस में केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है ये? तो ये हो जाएगा जी किशन रेड्डी। आगे हैं भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमांडिक एलिफेंट किया है? तो किसके साथ किया है ये किया है मंगोलिया के साथ। आगे किस बैंक ने MSME सहज सुविधा की शुरुआत की है? तो किसके साथ किया है? तो ये किया है SBI के साथ। आगे अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं कुल 8 पदक। आगे ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत और श्रीलंका में। आगे T20 विश्व कप 2024 का फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द अवार्ड किसने जीता? तो ये किसने जीता है? तो ये सूर्य कुमार यादव ने। आगे खबरों में रहा मिनामी टोरेसिमा द्वीप किस देश से संबंधित हैं? तो ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये है जापान से। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ पर? तो ये मध्य प्रदेश। आगे हैं तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? तो किसने क्वालिफाई किया? तो ये किया है ये श्रीहरि नटराजन और निधि देसिंधु ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉनक्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो कौन बना है? तो ये बना है बांग्लादेश। आगे हैं हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया ये? तो ये वाशिंगटन में। हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया? किसको किया गया है? तो ये किया गया शंकर नारायण को। आगे हैं भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र के शुभारंभ कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? तो ये गुजरात में। आगे ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो ये मार्को रूटे के। आगे हैं पेन प्रिंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो ये अरुंधति राय को। आगे अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना? तो ये पराग्वे बना है। आगे हैं हाल ही में अभ्यास होमपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ? किस देश के साथ हुआ? तो ये हुआ ये मिस्र के साथ। आगे हैं हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये? तो ये 21 जून को। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? ये? तो ये ओम बिड़ला बना है। आगे यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर यानी सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? तो किस शहर को किया है? तो ये कोझिकोड यानी केरल को। आगे हैं प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो कौन सा है ये? तो ये जयपुर सैन्य स्टेशन। जॉर्डन का अम्मान और आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं टोटल 11 पदक। आगे हैं 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे शपथ ली? किसे ली? तो ये भर्तृहरि महताब को।
आगे अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोले गए 2 नए गड्ढे यानी क्रेटर के नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम मुरसन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है? तो किस ग्रह में? तो ये मंगल ग्रह में। आगे हैं ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं? तो ये 29 पदक। आगे हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बना है? तो कौन सा है? तो ये है आपका क्लेज़मबर्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया है? तो ये जगत प्रकाश नड्डा को। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रेड फ्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाले पहली भारतीय बनी है। कौन बना है? तो ये बना है श्रुति वोरा। आगे हैं हाल ही में किस राज्य को कोसिया कुटोली के नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया है? तो किसको? तो ये किया है उत्तराखंड को, उत्तराखंड में। आगे हैं समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले पहली दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? तो कौन सा बना है? तो ये बना है थाईलैंड। आगे हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो किसने किया है ये? तो ये किया है आपका UNCTAD ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो कितने? तो ये 23 और 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाले प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया? किसे घोषित किया गया? तो ये लद्दाख। आगे हैं हाल ही में खबरों में रहे नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है ये? तो ये तांजानिया में। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? किस तिथि को शुरू हुआ था ये? 24 जून 2024 को। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिक के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो किसमें? तो ये क्या है? बांग्लादेश। आगे हैं विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी? तो किसमें? तो ये दिया है श्रीनगर को। आगे हाल ही में जारी वर्ष 2024 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला? कौन सा स्थान मिला है? तो ये 176वें स्थान मिला है। आगे हैं नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कैंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो ये बना है आपका राधिका जैन। आगे ग्लोबल पेंस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 116वां स्थान। आगे है किस टीम की महिला क्रिकेटर चामारी अथापुथु का मई 2024 के लिए आईसी प्लेयर ऑफ मंथ का सम्मान मिला है? तो किस देश की हैं ये? तो ये है आपका श्रीलंका का। आगे है लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में। आगे हैं ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? किस देश में किया गया? तो ये किया गया आपका रूस यानी कजान में, रूस के कजान में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है ये? तो ये 129वां स्थान। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मान मिला है? तो कौन सा? तो ये मिला है गुडाकेश मोती यानी वेस्ट इंडीज के। आगे हैं चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री बने हैं? कौन सा बार बने हैं? तो ये 4थी बार। आगे किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल खिताब जीता है? तो किसने जीता है ये? तो इगा स्वीएटक ने।
आगे पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के कार्यक्रम में भाग लिया? तो किस शहर में लिया था ये श्रीनगर में। आगे संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसको? तो ये किया है UNHCR को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को कोर यानी IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो किसमें? तो ये किया है आपका कनाडा को। आगे हैं किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्कराज। आगे हैं फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेशनल मैंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनोद गनात्रा। आगे भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कौन बना है? तो ये बना है अनामिका बी राज्य। आगे क्लाउडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो किस देश की है ये? तो ये है मैक्सिको की। आगे है यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 यानी 17वां यूरोप कप कहाँ शुरू हुआ? कहाँ पर हुआ है ये? तो ये जो हुआ है ये जर्मनी में। आगे फिनलैंड के तुर्क के पाओ नर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जीवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता है ये? तो ये जीता नीरज चोपड़ा ने। आगे हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो ये किस स्थान पर है भारत? तो ये जो है ये दूसरा स्थान पर। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया जिसमें 17 देशों का राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? किस वर्ष किया गया था? तो ये 2016 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। आगे केंद्र मंत्रिमंडल ने वाधवन बंदरगाह को मंजूरी दे दी। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? किस राज्य में बनाया जाएगा ये? तो ये महाराष्ट्र में। आगे T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो ये संदीप लामिछाने। आगे T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन है? तो कौन बने हैं? तो ये बने हैं लॉकी फर्ग्यूसन। आगे पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत। आगे हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो ये है 176वें। आगे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है? ये है चिनाब नदी पर। आगे हैं जीमैक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया? कौन सा संस्करण किया गया? तो ये जो किया गया है 8वां संस्करण। आगे चर्चा में रहे गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो किस राज्य में है ये? तो ये है मध्य प्रदेश में। आगे उत्तराखंड में अल्मोड़ा के विनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग की नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? तो किसने तैनात किया है? तो ये भारतीय वायुसेना ने। आगे 12 जून 2024 में आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ पर होगी? तो ये जो होगा ये अमरावती में। आगे भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर
की मानवीय सहायता भेजी है। तो कितनी भेजी है? तो ये जो भेजी है 1 मिलियन की। आगे 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? तो कितने हुए थे? तो ये जो हुए थे ये 7। आगे मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए? कितने बनाए गए हैं? तो ये जो बनाए गए हैं ये 4 केंद्रीय एवं 4 राज्य मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टाइटल लाइन क्या थी? तो क्या था? तो ये जो था ये था चुनाव के पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व। आगे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम कीरो नाम पर रखा है। तो किसे नाम पर रखा गया है? किसके नाम पे रखा गया है ये? तो ये जो रखा गया है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। आगे हैं हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने किया है ये? तो ये जो किया है तो ये असम सरकार ने। आगे हैं G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया ये? तो ये किया गया इटली में। आगे चर्चा में रहे सुहेलया वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है ये? तो ये हैं उत्तर प्रदेश में है। आगे हैं FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा ये? तो ये भारत में। आगे भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है उपेंद्र द्विवेदी को। आगे हैं कॉलरसेस अलकराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता? कहाँ का है ये? तो ये जो है ये स्पेन के हैं। आगे हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? कहाँ पर मिला है ये? तो ये IIT बॉम्बे को। आगे हैं कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए ऑटमी समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है? तो कौन सा? तो ये जो बना है ये आर्मेनिया। आगे संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? किस दिवस को? तो ये 11 जून को। आगे हैं फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल खिताब जीतने वाले एगा वेस्टेक किस देश की खिलाड़ी है? तो किस देश की है ये? तो ये पोलैंड के। UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? किस देश को जोड़ा है ये? तो ये जुड़ा है इजराइल को। आगे हैं मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितने महिलाओं को शामिल किया गया? कितने महिलाओं को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 7 महिलाओं को। आगे हैं मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? तो कितने हैं? तो ये हैं 6। आगे हैं 10 जून 2024 में प्रकाशित हुए आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुर्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? तो किस भारतीय क्रिकेटर से हैं? तो ये जो है रविचंद्रन अश्विन से। आगे हैं हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसार साइट का लिस्ट में शामिल किया गया? तो किसको? तो ये किया गया है बिहार को। आगे हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम की महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? किसको दिया गया है? तो ये दिया गया कमल किशोर सेन को। आगे है मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो किस देश ने दिया है? तो ये दिया है स्लोवेनिया को।
आगे हैं 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। आगे हैं चर्चा में रहे स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित हैं, तो किस मंत्रालय से संबंधित हैं ये, तो रक्षा मंत्रालय से। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं, तो किस पे, तो ये पड़े हैं इंदौर मध्य प्रदेश। आगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो कौन बने हैं ये, तो ये रोहित शर्मा बने हैं। आगे हैं हाल ही में नीले रंग की चिट्टी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है, तो कहाँ पर किया गया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। आगे कहाँ के उपराष्ट्रपति सेलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसा में हो गया, तो कहाँ के थे ये, तो ये था मालवी का, ये मालवी के। आगे वालूडिया सिनाबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बने हैं, तो किस देश की हैं ये, तो ये हैं मैक्सिको के। आगे 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया, किस राज्य ने मनाया, तो ये मनाया है तेलंगाना ने। आगे भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए रिश्ना उपग्रह का काम कर रहा है, तो कौन सा, तो ये फ्रांस कर रहा है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है, तो किस देश ने किया है, तो ये किया है दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश में प्रतिबंध लगा दिया है, तो किस देश ने लगाया है, तो ये लगाया है मालदीव ने, ये लगाया है मालदीव ने। आगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो 51वां वर्षगांठ। आगे संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई, कौन थे, तो ये था रुचिरा काम्बोज। आगे हाल ही में नीति आयोग का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आशीष कुमार दास को। आगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया जारी रिपोर्ट अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने रहने का अनुमान है, तो ये 4.9%। आगे हैं चांग इन 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है ये, तो ये चीन के द्वारा। आगे DRDO ने हाल ही में रुद्रायण 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है ये, तो ये जो है ये हवा से सतह के। आगे हैं बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया, तो ये किया गया यूएसए में किया गया है। आगे 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया, किस राज्य ने मनाया, तो ये गोवा ने। आगे अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ पर किया गया, ये किया गया कोची में किया गया। आगे मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया, है जन शक्ति मंत्रालय ने। हाल ही में आए चक्रवात रोमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है, तो ये किया गया ओमान के द्वारा। आगे 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है ये, तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स ने। आगे हैं स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं ये, तो ये गोपी थोटाकुरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता, तो किसने जीता है ये, तो ये जीता है मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। आगे हैं इदादशीष
नागरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो किस राज्य की है ये? तो ये है मेघालय का। आगे हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? किससे सम्मानित किया गया है ये? तो ये ऑस्किन बॉन्ड को, ऑस्किन बॉन्ड। आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस महाविश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो कहाँ के? तो ये किया गया है मैकगिल विश्वविद्यालय के, मैकगिल विश्वविद्यालय के। आगे 7 मई 2024 के सीमा सड़क संगठन BRO कौन सा स्थानीय दिवस मनाया गया? कौन सा स्थानीय दिवस मनाया गया? तो ये कौन सा मनाया गया? तो ये मनाया गया 65वां। आगे है कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रेड फिक्स जीतने वाले पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो ये बनी है पायल कापड़िया। आगे है हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 159वां स्थान। आगे 1 मई 2024 में भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? कौन सा मनाया गया? तो ये गुजरात एवं महाराष्ट्र को। आगे AFC महिला एशिया कप 2026 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया। आगे हैं हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे कम दराज भारतीय महिला कौन है? तो कौन है ये? तो ये ज्योति आत्रे। आगे किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठा 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे? तो ये किया गया श्रीनिवास R कुलकर्णी को। आगे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत के प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? कौन सा? तो ये हो जाएगा पराग्वे। आगे किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश की दर्जा दिया? तो कौन सा? तो ये दिया है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। आगे भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया? किस देश ने? तो ये मालदीव ने, मालदीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों से वापस बुला लिया? तो ये मालदीव से। इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। आगे किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने टाइटलियन ओपन का खिताब जीता? तो किसने जीता है ये? तो ये जीता है इगा विश्वटेक ने। आगे इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर वेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई? कौन था? ये ईरान के। आगे हैं फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता था इन्होंने? ये जीता था स्वर्ण पदक। आगे हाल ही में UNICEF इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? तो किसको? तो ये किया है करीना कपूर खान को। आगे फोनपे ने किस देश में UPI सेवा का शुरुआत की है? कौन सा देश में किया है? तो ये किया है ये श्रीलंका में किया है। आगे 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया है ये? तो ये कोची में। भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? कहां पर किया है? तो ये आगरा में। आगे भारत में 50वीं ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हैं P श्याम निखिल। आगे बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किस टीम का कप्तान बनाया? किस टीम का कप्तान बनाया? किसे टीम का कप्तान बनाया? किसको बनाया है? तो ये बनाया है नजाउल हुसैन संतो को। आगे हैं हाल ही में वर्ष 2024 पुलित्जर पुरस्कार दिए गए, इसे किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ये? तो ये
पत्रकारिता क्षेत्र में। आगे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? तो किस दिन को किया है? तो ये किया है ये 25 मई को। आगे है टाटा कॉन्सल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की घोषणा की है? कहाँ पर किया है? तो ये किया है पेरिस में। आगे विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया? तो ये रॉटरडैम नीदरलैंड में। आगे हैं आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति का बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? किस देश में आयोजित की गई? तो ये मलेशिया में। आगे CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। आगे हैं 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरूल लाओ पेस पाओ की मिशन की शुरुआत की? तो कहाँ पर किया है? तो ये जो किया है ये किया है रुद्रप्रयाग में। आगे 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट अब्बू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? कहाँ पर? तो ये जो हुआ था ये इंडोनेशिया में हुआ है। आगे हैं हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर मुस्तान अंजला शाह कप 2024 खिताब जीता? किस देश ने? तो ये जीता है जापान। आगे विश्व का सबसे ऊंचा खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है जापान में। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो किस देश में है ये? तो ये ईरान में स्थित है। आगे है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो ये हैं अमन सहरावत। आगे भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया है? तो ये मेघालय में किया गया है। आगे है दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया? तो किसने बनाया है? तो ये बनाया है कमिरीता शेरपा ने। आगे किस देश ने भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री की सीमा बढ़ा दिया है? तो किस देश ने बढ़ाया है? तो ये श्रीलंका ने। आगे हाल ही में खबरों में रहा सिकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है ये? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये किया गया है मणिपुर में। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाया जाती है? कब मनाया जाता है? तो ये 5 मई को मनाया जाता है। आगे इंटरनेशनल इलेक्शन विजिट्स प्रोग्राम के तहत भारत के किस चुनाव प्रबंधन निकायों का आमंत्रित किया? कितने? तो ये क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 23 की। आगे हैं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है इन्होंने? तो ये स्वर्ण पदक। हाल ही में किस संस्थान ने भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की? तो किसने पेश किया है? तो ये किया है IIT जयपुर ने। आगे है ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? तो ये बांग्लादेश में। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो किसने किया है नई करेंसी जारी? तो ये जिम्बाब्वे ने। आगे हैं NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसे सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया? किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आपका नमीबिया के साथ। आगे ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये युवराज सिंह को।
आगे है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किस ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया, किसको किया, तो ये वैशाली रमेश बाबू को। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया, किस देश में किया गया है ये, तो ये किया गया नीदरलैंड में। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत हैं, तो किस मंत्रालय के तहत ये कार्यरत हैं, तो ये हैं आपका संस्कृति मंत्रालय के। आगे भारत में पहली बहुउद्देशीय यानी ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का शुरुआत किस राज्य में हुई है, तो किस राज्य में हुआ, तो ये हिमाचल प्रदेश में। आगे हैं हाल ही में सुब्रह्मण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे, किस लोक नृत्य के थे ये, तो ये था यक्षगान के। आगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है, किस पहल की घोषणा किया है, तो ये जो किया है लेट्स मूव इंडिया। आगे 22 मई 2024 को स्पेन की संगठन का 99 सदस्य बन गया है, तो कौन सा, तो ये बना है आपका अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के। आगे किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक केरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो किसे किया है, तो ये एनी एपेनबैक को। आगे हैं तो 20-21 मई 2024 को मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्री की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई, कहाँ पर किया गया है ये बैठक, तो ये किया गया है कजाकिस्तान में। आगे 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहल सवेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, कौन बने हैं, तो ये एंड वाइट। आगे है वर्ष 2027 में महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया, किस देश को चुना गया है, तो ये ब्राजील को। आगे किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया, तो ये किसे, तो ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को। आगे थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता, तो ये किसने जीता है, तो ये जीता है सात्विका साईराज रेड्डी एवं चिराग शेट्टी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हाल ही में काठमांडू में एक काव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया, किसको चुना गया है, तो ये चुना गया अनमोल राय को। आगे हैं 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया, किस देश में मनाया गया, तो ये बांग्लादेश में। आगे कौन सा भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहले भारतीय बन गई है, तो कौन सा, तो ये बन गई है ये दृष्टि खंडाग्ले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिने पुरस्कार मिला, तो कौन सा, तो ये मिला है चिदानंद नाइक को। आगे हैं भारत में किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोध अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा अमेरिका के। आगे ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया, तो किसमें, तो ये किया गया है मुकेश अंबानी को और गौतम अडानी को। इसका राइट आंसर जाएगा डी नंबर। आगे हैं अपनी सभी ग्लेशियरों को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन है, कौन सा देश है ये, तो ये है आपका वेनेजुएला। आगे हैं 13 मई 2024 को भारतीय और ईरान ने किस बंदरगाह को संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, तो किस पे, कौन सा, तो ये किया
चबहार बंदरगाह। आगे है कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेंडिंग क्वालियरिंग सदस्य बन गया है? तो कौन सा? तो ये बन गया है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे है कि सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो किसे? तो ये किया गया पवन सिंधी को। आगे है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो कौन सा? तो ये बना है, ये भारत बना है। आगे 7 मई 2024 के कमांडेड कॉनक्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पर किया गया है ये? तो ये किया गया सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे। आगे हाल ही में पुरातात्विदों ने कहाँ 7000 साल पुराने एक प्रातिहासिक बस्ती का खोज की है? तो कहाँ पर किया है ये? तो ये जो किया है ये किया पूर्वोत्तर वर्मिंग साइबेरिया में। आगे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 का थीम क्या है? 2024 का थीम क्या है? तो ये है आपका ए प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल 5 इसका राइट आंसर जाएगा डी नंबर। आगे किस देश में मातृत्व ओसी यानी मृत्यु दिवस मनाया गया? कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया गया नेपाल में। आगे हैं भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया ऑस्कर फ्लेमिंगो। आगे एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाज चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीता है? कितने पदक जीता है? तो ये 43 पदक। आगे भारतीय घना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ पर हुआ सत्र ये संपन्न? ये हुआ है अंकारा में। आगे 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा का सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया? तो कौन सा है? तो ये है चेंज-E6 इसका राइट आंसर जाएगा बी नंबर। आगे हैं असम राज्य की वन्यजीव जीव विज्ञान डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को किस पंछी के संरक्षण के लिए विक्टरी गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो ये ग्रेटर एंडजूटेड स्टॉक। आगे हाल ही में शोधकर्ता ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है? किस स्थान पर की है? तो ये जो की है तो ये मैक्सिको में। आगे छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणीयविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो किया गया है तो ये आलोक शुक्ला को। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो क्या नाम है इसका? तो ये है सुनीता विलियम्स से हैं। आगे हैं 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया गया? किसके? तो ये जो मनाया गया ये राजीव गांधी के पुण्यतिथि में। आगे विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा में पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? तो ये है आपका 39वां। आगे हैं विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है ये? तो ये जो बनी है ये मनिका बात्रा। आगे 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो कौन है ये? तो ये हैं अमन सहारवात हैं। आगे हैं हाल ही में किस देश की कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया? तो कौन? तो ये कौन बनाया है? तो ये बनाया आपका नेपाल।
आगे 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्टर्स को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डीओ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसको? तो ये किया गया है मेरिल स्ट्रीप को। आगे हैं 14 मई 2024 को मंझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 250वां। आगे नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई? कितने लोगों को दिया गया? तो ये 14 लोगों को। आगे हैं समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ पर किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो किसे? तो ये फिलिस्तीन को। आगे किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन एक मिट गया इसमें क्यों लॉन्च किया है? तो किस देश के साथ? तो ये पाकिस्तान के साथ। आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविटी डॉक्टर, यहाँ पर भी ये नहीं दिख रहा है, को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? तो ये किस पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? तो ये जो किया है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं का दर्शाने वाले प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया है ये? तो ये दुबई में किया गया है। तो यहाँ पर 499 तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 500 से आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।